वसुदेव देवकी का विवाह, भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना कृष्णावतार का उपक्रम। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उसके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मर्षि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंशावतार हुआ था उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वो संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यूं बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है उसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, ये सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनध, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कहे देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर में बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गो किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुद्रुण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापति गण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र और तारा गणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, ये सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मर्त्य लोक पर अधिकार जमाकर अहिर्निश जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलि का पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्यराजों की अनेक अक्षौणीय सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को ये बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वो सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं उसकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य और बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीरसागर के पवित्र तट पर चलें, वहां श्री हरि की आराधना कर ये संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। ये विश्वरूप सर्वात्मा
सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्र चित्त से श्री गरुड़ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं और आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, हे ध्वजोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये सब भी आप ही हैं। हे आद्यपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक तत्वमसी वाक्य है, वो भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध सनातन और पर से भी पर हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्त पाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवैध होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की आत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्यत और अणु से भी अणु है, वो सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर हैं। हे धात, आप ही त्रिविक्रमावतार में तीनों लोक में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्वगत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वो आप ही हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मन, भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है वो आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यक्ति रूप हैं तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप ह्रास और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद्य, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति हैं। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रम तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वो सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व स्वरूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनित हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्रबाहो, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति वृहत प्रमाण हैं तथा प्रधान प्रकृति महतत्व और अहंकारादि में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे हैं। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूलबंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य,
ये संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई हैं। हे सुरनाथ, हम और ये इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो, इन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा ये श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर ये कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर्धान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ से भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वसुदेव भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा में उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वो योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्ष में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अशांश से देवकी के वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तो इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे कि वो उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वो श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे आनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ, निशुंभ आदि सहस्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और जो कोई भी शक्ति है वो सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित
तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण, सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूरलोक, भंवरलोक, स्वरलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहक, मनुष्य, पशु और जो अनन्यान्य जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत, सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। भगवान का आविर्भाव तथा योग माया द्वारा कंस की वंचना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गईं। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गईं। समुद्र गण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुदुम्भी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामति वसुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वसुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, ये पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, ये राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पावे। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वो कामना पूर्ण हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनक दुदुम्भी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से घिरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई।
इधर वसुदेव जी भी कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुना दिया। ये सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रुंधे हुए कंठ से छोड़ दो, छोड़, ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कह वो दिव्य माला और चंदनादि से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। वसुदेव देवकी का कारागार से मोक्ष। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबाहो केशीन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। ये बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्प वीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा छिद्र असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्प वीर्य वसुगणों, अग्नियों तथा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षः स्थल में नहीं अपनी पीठ पर वाणी की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से विंध कर ही यथेष्ट जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु श्वसुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी नृपति गण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने मेरे वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैत्येंद्रो, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वो मेरा भूतपूर्व प्रथम जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल का उद्रेक हो उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की जो वृथा ही हत्या की, मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख न माने, क्योंकि उन बालकों की होनहार ऐसी ही थी। आप लोगों के प्रारब्ध दोष से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। पूतनावध। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वसुदेव जी नंद जी के छकड़े के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तब वसुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वो राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक न ठहरना चाहिए। आप लोग जिस लिए यहाँ आए थे वो कार्य पूरा हो चुका है।
अब और अधिक किस लिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहां पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है, उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वसुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण छकड़ों में रखकर लाए हुए भांडों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पुतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पुतना जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी, उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के सहित पीने लगा। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वो मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गौ की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंदगोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंदगोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करे। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे वराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्षः स्थल को विदीर्ण कर दिया था, वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करे। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था, वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करे। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुहा स्थान और जठर की तथा जनार्दन जंगा और चरणों की रक्षा करे। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण तेरी रक्षा करे। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हों, वे श्रांग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं कोणों में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान कलेवर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। शकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, व्रजवासियों का गोकुल से वृंदावन में जाना और वर्षा वर्णन। श्री पराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वो छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वो उल्टा जा पड़ा। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही ये छकड़ा गिरकर उलट गया है और किसी का काम नहीं है ये सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंदगोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के दुजोचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकती थीं। कभी वे गौओं के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा
सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सकी तो उसने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी बाघ में कसकर उखल से बांध दिया और रोषपूर्ण इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमलार्जुन के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कट 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 शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़ आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पुतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात व्रज को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बांधकर एक क्षण में ही छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वो ब्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन, नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सबोर नवीन दूब उत्पन्न हो गई। तब चारों ओर अर्धचंद्राकार से छकड़ों की बाड़ लगाकर वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पिच्छक का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहनकर ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते हुए तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपने पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महावज्र में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशयवारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और बीरबहुटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त उच्छृंखल हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टतापूर्ण युक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन के मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर न रह सकी। महामूर्ख मनुष्यों के अन्यार्थिका उक्तियों के समान मार्ग तृण और दूब समूह से आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते, कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पिच्छ की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर देते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते
और कभी मेघ के गरजने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ व्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समवयस्क गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। कालीय दमन। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुंचे, जो किनारे पर फेन के इकट्ठा हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल वाला कालीय नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसके विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपोड़ों से उछलते हुए जलकणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा काली नाग रहता है, इसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मुझ अर्थात मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है, इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यास से मनुष्यों और गौओं के भी काम में नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इस कुमार गामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायु भक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महालहद ने अत्यंत शोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वो नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्र वर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वो महाविषैले अन्न वायु भक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नागपत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदनंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख व्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ देखो, यह कृष्ण काली दह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली दह पर दौड़ आईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंदजी तथा अनन्यान्य गोपगण और अद्युत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, महाभागा यशोदा और नंदगोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगीं और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगीं। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें व्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं क्या, ऐसा ही कृष्ण के बिना व्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगी, क्योंकि इनके बिना वो जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। जहाँ नीलकमल दल की सी आभा वाले ये श्याम सुंदर हरि नहीं है,
उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। हरि, खिले हुए कमलदल के सदृश कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत्त होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहल चकित नेत्र से गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत से कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं मानते? फिर किस लिए ये अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक के स्वरूप और वेद त्रयीमय हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मुरुदन और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगीजन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मर्त्य लोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आप ही का अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोप रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियां ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, ये मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके, अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही है, दमन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुष्ट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वो अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति, भ्रम, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधी गतियों के ताड़न से वो महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाहों को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता हुआ देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आई। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अचिंत्य और परम ज्योति है, आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी? योगी जन, जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालीय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभो, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और ये सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो ये आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो ये अल्पवीर ये सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभो, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ने ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, ये नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए।
हे वेदांत वेद देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब ये नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नागपत्नियों के ऐसा कहने पर, थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है, अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परमात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आप ही से हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदन, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं। उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। ये संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदसत कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकूंगा। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप के चित्त में भावना करके योगी जन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वो सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, ये मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसकी जाति, रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने ये चेष्टा भी की है। हे देव देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामीन, आपने मुझ यज्ञ को जो दंड दिया है वो आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राण दान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिय से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वो उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जलवाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र व्रज में चले आए। धेनुकासुर वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृगमांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देख उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए।
श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए ये कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वो दुर्दुर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड़ आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वो निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देते हैं। उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें अनायासी ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस ताल वन में गौवें निर्विघ्न होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो पहले पहले कभी चरने को नसीब नहीं हुआ था। प्रलंब वध। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्दभासुर के मारे जाने पर वो सुरम्य तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदनंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वसुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वटवृक्ष के तले आए। कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले तथा वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौवें चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सिंग वालों बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंगों से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजेय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदनंतर वे समस्त ग्वाल बाल हरिणा क्रीडन नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ 2-2 बालक उठे। तब श्री दामा के साथ कृष्णचंद्र और प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अनन्यान्य गोपों के साथ और ग्वाल बाल होड़ बदकर उछलते हुए चलने लगे। अंत में कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अनन्यान्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए। किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वो दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को न सहन कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले, अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण, देखो छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए ये बतलाओ। देखो ये दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुष्ट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुह्य पदार्थों में अत्यंत गुह्य स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है,
क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्य लोक में आए हैं? हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु है। हे भगवान, आप महाकाय हैं। आपके सहस्र मुख हैं तथा सहस्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपको सहस्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में संपूर्ण विश्व आप ही में लीन हो जाएगा? हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई ये पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, निमेषादि काल स्वरूप आप ही कृतयुग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़नावल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुंचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार है ईश, ये समस्त जगत रुद्रादि रूप से आप ही के द्वारा विनिष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हिरण्यगर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थिर जगद्रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेय आत्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधु जनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा। उसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदनंतर वो दैत्य श्रेष्ठ मगज मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। शरद्वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगीं। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जलरूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन स्नेह त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेघावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया।
योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरतकाल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरतकाल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वो इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंद गोप ने कहा, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जलरूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं और उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौवें तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। ये पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी, हमारे देवता तो गौवें ही हैं, क्योंकि हम लोग वनचर हैं। आन्वेक्षिकी, तर्कशास्त्र, त्रयी, कर्मकांड, दंडनीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रय भूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक तथा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं, न निश्चित ग्रह तथा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि से स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः ग्रस्त किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरियज्ञ अथवा गोयज्ञ का प्रचार करना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौवें और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण सिरयज्ञ हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरियज्ञ और गोयज्ञ करना चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण व्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अनन्यान्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौवें गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे
तो इससे गौओं को, गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु 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 कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वो बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे, आज गिरियज्ञ किया जाए। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरियज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर ये दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूं, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरियज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए।